दोस्तों, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। शिव पुराणों के अनुसार सबसे पहले प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकाश पुंज द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकाश पुंज से पूछा कि आप कौन हैं, तब उस पुंज से आवाज सुनाई कि मैं शिव हूँ। आवाज को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से कहा कि आप साकार रूप ले सकते हैं, जिसके बाद ही उस प्रकाश पुंज से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। इसी कारण कहा गया है कि भगवान शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, परंतु दोनों अलग हैं। भगवान शिव और शंकर में अंतर केवल यह है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं, जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, और भगवान शंकर सशरीर देव स्वरूप है। भगवान शंकर निराकार शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं। शंकर जी आपने ऊंचे पर्वतों पर तपस्या करते या योगी के रूप में कई जगह देखा होगा। भगवान शंकर आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठे दिखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शंकर जी एक साकार रूप है। वहीं भगवान शिव एक ज्योति स्वरूप है, और इसलिए शिव का स्वरूप निरंकार है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान शिव खुद ही प्रकट हुए हैं, परंतु पुराणों में उनके उत्पन्न होने का विवरण किया गया है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जैसे भगवान विष्णु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की नाभि से हुई थी, वैसे ही भगवान शिव जी की उत्पत्ति विष्णु जी के माथे के तेज से हुई थी। भगवान शिव से जुड़ी एक और मान्यता है कि रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। वहीं नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। हिंदू धर्मग्रंथों में मान्यता है कि शिव परमात्मा का स्वरूप और सर्वोच्च शक्ति है। भगवान शिव के अनुसार ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश करते हैं। भगवान शिव और शंकर में सबसे आसान अंतर दोनों की प्रतिमा द्वारा किया जा सकता है। भगवान शंकर की प्रतिमा जहां संपूर्ण आकार में है, वहीं शिव जी की प्रतिमा लिंग रूप या अंडाकार की होती है। भगवान की याद में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, ना कि शंकर रात्रि। भगवान शिव की दो काया मानी जाती है। शिव जी की सबसे ज्यादा पूजा लिंग स्वरूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर लोगों में बहुत भ्रम फैला हुआ है, परंतु संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह है। अतः शिवलिंग का अर्थ है शिव समन्वित चिन्ह।